अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। बिना साइंटिफिक विजन हम दुनिया के हर व्यक्तियों को निर्दोष कैसे दे सकते हैं? हम दुनिया की हर चीजों का जो हमारे नाम से जुड़ी हुई है इसके मालिक नहीं है, ऐसा कैसा मान सकते हैं विदाउट साइंस? जब साइंस होता है तो मालूम होता है कि कुदरत कहते हैं ये दुनिया की कोई व्यक्ति या साधन या संपत्ति के आप मालिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं मालिक हूं। आपके पास है तो सिर्फ यूजर बन सकते हैं, मगर ओनर नहीं। तो इसीलिए यूजर के रूप में जीवो, कोई गलती नहीं है। मालिक बनोगे तो फिर राग द्वेष हो जाएंगे। हम ये नहीं समझते हैं कि पैदा होने के बाद हमारे पास तो 500 रुपया भी नहीं था। जब अकेले थे तब माता पिता के पास कितना था वो छोड़ दो, हमने जब काम करना शुरू किया तो हमारे पास 500,000 रुपया भी नहीं था। ठीक है, और आज मेहनत करते 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 हमने कुदरत ने 5 करोड़ रुपया दे दिया है, तो वो तो प्लस है कि माइनस है? प्लस है। अगर उसमें से 2 करोड़ चलो गया तो भी प्लस है कि माइनस है? प्लस है। और क्या कहता है 5 करोड़ रुपया था, 2 करोड़ रुपया ले गए, मेरी नींद चली गई। इतना प्लस होती हुई भी नहीं समझ में आया, क्योंकि दृष्टि गलत है। दृष्टि क्या है? जो चला गया उसी के ऊपर दृष्टि है। जो इतना है 500 से 3 करोड़ हुआ उसकी दृष्टि नहीं है, मगर 5 करोड़ में 2 करोड़ चला गया वह दृष्टि है। बस हम साइंस बोलते हैं, जैसे आता है ऐसे जाएगा नहीं। किसी के पास चला गया तभी तो आपके पास आया है, ऊपर से तो नहीं आया। नहीं, ऊपर से आया, हमारे पास पैसा ऊपर से आया, लोगों के पास से आया है, और लोगों के पास से आया है वो हमारा पुण्य था, और कोई व्यक्ति के पास चला गया वो हमारा पाप था। इसमें स्वीकारने में कहाँ तकलीफ है? दोनों ही तो नियम है ना, पाप भी नियम है और पुण्य भी नियम है। चाहे मेरे को लॉटरी लग गई और मेरे को 5 करोड़ मिल गया तो मेरा पुण्य है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ने मेरे को उल्लू बना के पूरी मेरी बिल्डिंग लिखवा दिया, आप समझे, और बिल्डिंग की कीमत थी 2 करोड़, तो उसको दे देना पड़ा क्योंकि मैंने साइन कर दिया था। मेरे को लगता है मैंने 2 करोड़ रुपया गवा दिया गलती से नहीं गवाया। जैसे लॉटरी लगी थी वो भी आपका पुण्य था, ऐसे पाप की लॉटरी लगी तो चला गया। एक लॉटरी की टिकट से 5 करोड़ आ गया, एक साइन से 2 करोड़ चला गया। तो दोनों कुदरत का कानून नहीं है? बिल्कुल ऐसे। दोनों पाप पुण्य नहीं है? इसको साइंस के रूप में स्वीकारने में कहां तकलीफ है? हम कोई गलत बात को नहीं करते हैं। आता भी ऐसे ही है ना सर, वही तो मैं कहता हूँ। मगर आता है तब लगता है मेरा पुण्य है, जाता है तो पाप में लगता है उन्होंने मेरा पैसा मैंने मेहनत से कमाया। यही कमजोरी है। मैंने तो सत्संग में बहुत बार कहा है, मेहनत से मजदूरी मिलती है। क्या बताया? मेहनत से मजदूरी मिलती है। हम जो काम करते हैं और जो मजदूर होता है लारी खींचने वाला, इसको मजदूरी मिलती है। जो मुनि में है, बुद्धिशाली है, इसको सैलरी मिलती है, और जो ओनर है उसके पुण्य से प्रॉफिट मिलता है। नहीं समझ में आया? मजदूर को मजदूरी मिलती है, मुनि को बुद्धि से सैलरी मिलती है, और मालिक को पुण्य से प्रॉफिट मिलता है। देखो सबका खेल है। तो इसमें मैं कहूंगा कि मेरी मेहनत से नहीं, पुण्य से गया, और मेहनत से नहीं गया, पाप से गया। पाप से गया। जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एकदम चला जाता है। पाप से गया, आया पुण्य से और गया। तो दोनों विंडो है। विंडो समझते हैं? विंडो। इसको अनीति भी बोल सकते हैं। नीति अनीति वो तो उदय करने की बात है। हमारी नियत में अनीति आज नहीं होनी चाहिए। पहले अवतार में हमने अनीति किया था, इसलिए चला गया।
इसलिए चला गया, ये हमारा कर्मफल है। मगर आज हमारी दृष्टि में अनिति नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी। तो इसका फल नहीं आएगा। बराबर। मगर जो पहले किया था इसका फल तो आ जाएगा। आज हम नीतिवान हैं, मगर पिछले अवतार में अनिति किया था, इसका फल तो आएगा कि नहीं? तो लोग क्या कहते, इतना ईमानदार आदमी फिर भी उसको नुकसान होता है, भाई ऐसा क्यों बोलते हैं? ईमानदार तो आज है, मगर गलती तो पहले किया था, इसका क्या है? भुगतान। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? जी। क्यों? पैदा होते क्या गलती थी? बताइए बताइए। तो फिर क्यों जेल मिला? कब का हिसाब? मतलब बात वही आ गई। आपके पास कोई उत्तर नहीं है तो क्या कहते हैं पूर्व जन्म के, और अभी आपको लगता है कि 5 करोड़ वो ले गए, पूर्व जन्म क्या नहीं है, वही ले गए, तो वो नहीं स्वीकारते। दोनों पूर्व जन्म का नहीं है। अभी आपने पिछले सत्संग में एक बार पुनर्जन्म के लिए क्वेश्चन आया था आपके पास, तो आपने उसकी व्याख्या की थी, मेरे दिमाग में तो है, एक बार मैं आपके मुंह से वापस सुनना चाहता हूँ। पुनर्जन्म में जैसे हमारे साथ में काम करने वाले कई जिन्हें विश्वास नहीं करते हैं और हम लोग करते हैं, 100% करते हैं, तो पुनर्जन्म के लिए उनको कैसे समझाएं जो इस बारे में जानते नहीं है? वो हमारे को समझाने में उनको ठप्पा नहीं बैठता है। दुनिया की कोई भी विचारक व्यक्ति, ये थिंकर व्यक्ति, वो कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल तो एक्सेप्ट करेगा। कॉज और इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट कॉज के बिना नहीं होती। कारण और कार्य, एग्जाम और रिजल्ट, इसको तो लोग स्वीकार करेंगे नहीं, नहीं करेंगे? कारण और कार्य तो करेंगे। एग्जाम और रिजल्ट तो स्वीकार करेंगे नहीं? करेंगे। हमने 1 साल पहले एग्जाम दिया था, 1 साल के बाद रिजल्ट आया कि मैं फेल हुआ। अभी जब मैं फेल कर्ज लेने के लिए गया, तब मैंने एग्जाम दिया था कि पहले दिया था? रिजल्ट कब आया? 1 साल बाद। तो मैं स्वीकार करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा कि नहीं करूंगा? नहीं, मैंने तो अभी एग्जाम नहीं दिया है, आज मैं रिजल्ट को क्यों स्वीकार करूं? तो फिर क्या होगा? कॉमन सेंस है। ऐसे यहाँ 1 साल की बात है, हमने पिछले अवतार में एग्जाम दिया था, रिजल्ट इस अवतार में मिला, तुम क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? प्रिंसिपल तो एक ही, आज दिया है या 100 साल पहले दिया है, एग्जाम दिया है तो रिजल्ट तो, वो जो रिजल्ट आया है, क्या बिना एग्जाम रिजल्ट आ सकता है? अगर मैंने एग्जाम दे दिया, 10 साल के बाद रिजल्ट आया, जैसे एग्जाम का मतलब होता है मैंने किसी के साथ कोर्ट केस कर दिया, जिसमें मैं गलत था, मगर मेरे पास बुद्धि थी, पैसे थे, अच्छे वकील थे, और वकील ने कहा मैं तुमको केस चला दूंगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, 10 करोड़ आता है उसमें 2 करोड़ दे देंगे, पर क्या होता है आप समझे? तो ऐसे करके इसको दे दिया, सब इंफॉर्मेशन, केस दे दिया, वो लड़ता रहा 20 साल तक केस चला। कितना चला? 20 साल तक। और 20 साल के बाद हम हार गए, 2 करोड़ भी गए, और हमारी मेहनत, टेंशन वो भी चली गई। अभी हम कहेंगे भाई हमने क्या पाया? यही कर्मों का खेल है। जो कर्मों का खेल का रिजल्ट 20 साल के बाद मिलना था, वो 20 साल के बाद मिल गए, मगर बिना एग्जाम रिजल्ट मिलता है? नहीं मिलता है। ऐसे 20 साल के बाद मिला, ऐसा 100 साल के बाद भी मिल सकता है कि नहीं? 100 साल मतलब पिछले अवतार में एग्जाम दिया था, ये अवतार में रिजल्ट आया। तो कहने का मतलब ये है, हम जैसे इस दुनिया में पैदा हुए, ठीक है, पैदा होने से ही माता पिता मिला, वो एग्जाम या रिजल्ट है? रिजल्ट। पैदा होते ही भाई बहन मिला, एग्जाम या रिजल्ट है? रिजल्ट। पैदा होते ही मकान मिला, एग्जाम या रिजल्ट? रिजल्ट। पैदा होते ही धर्म मिला, एग्जाम या रिजल्ट? रिजल्ट। अगर इसको रिजल्ट मानेंगे, एग्जाम कब दिया?
खत्म हो गया, प्रूव हो गया। यू हैव एनी ऑप्शन? यू हैव एनी ऑप्शन? कोई ऑप्शन है? ये मान्यता होगी तभी तो है ना कि भाई इस जन्म से लेकर मरण तक जो कोई भी है वो रिजल्ट है। कॉज एग्जाम की बात हम जब स्वीकार करेंगे तो कोई भी रिजल्ट आता है, माता पिता भाई बहन धर्म और मकान, ये सब कुछ हमको पैदा होते ही ऑन द स्पॉट मिला। क्या बिना एग्जाम दिया? बिना एग्जाम मिला? एग्जाम तो दिया, तो फिर कब दिया? याद नहीं है। याद नहीं है वो उत्तर नहीं है, पहले दिया वो तो मालूम है कि नहीं। आज मैं पैदा हुआ, इसको रिजल्ट कहेंगे तो एग्जाम उससे पहले थी, वो तो बराबर है कि नहीं। पहले का मतलब प्रीवियस बर्थ आ गया। और कोई ऑप्शन है आंसर में? नहीं। और कोई ऑप्शन है तो मेरे को बताओ। नहीं। कोई भी थिंकर इसको एक्सेप्ट करेगा लॉजिकली, यस और नो? बिल्कुल। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि कई जन्मों का भुगतान इस जीवन में आता है, पिछले अवतार का आता है या कई जन्मों का आता है। हमारे मन वचन काया से जो कर्मों की भुगतान करते हैं, हम अपने जीवन में मन वचन काया से जो कुछ भी भुगतान करते हैं वो 99.99% पिछले अवतार के ही कर्मों का फल है। 0.01% कोई ऐसा कर्म होता है कि जिसको भुगतान के लिए संजोग नहीं मिलते हैं तो वो पेंडिंग रहता है, और कैरी फॉरवर्ड के जब संजोग मिलता है तो रिजल्ट आ जाता है। मगर 99.99% कर्म जो होते हैं वो पिछले अवतार के ही कर्मों का फल है। और इसके बाद जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म बताए जो मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें जो घाती कर्म है वो व्यवहार राशि में आए हैं तब से है, और वो बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होता है, मगर वो मन वचन कायम के भुगतान के लिए वो कर्म नहीं है, वो नए कर्म को बनाने में सहायक है। घाती कर्म है जो नए कर्म बनाने में सहायक है, जैसे ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये कर्म भुगतान के लिए नहीं है और वो बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होता है, मगर ये कर्म जो है नए कर्म बनाने में सहायक है। तो बाहर दिखता नहीं, तो वो बर्थ टू बर्थ आते हैं, और मन वचन काया से जो भुगतान करते हैं वो तो प्रीवियस बर्थ के। तो ये बातें कंप्लीट समझनी पड़ेगी, गोल गोल नहीं चलेगा। जैसे मोहिनी कर्म है उसका कोई आप दृष्टांत? कई अवतार से ये पीछे रहता है। मोहनीय कर्म का मतलब होता है वास्तव में सुख आत्मा का ही स्वभाव है, और आत्मा के बिना इस ब्रह्मांड में न कोई व्यक्ति, न कोई वस्तु, न कोई साधन और ना ही कोई संजोग के अंदर सुख देने का स्वभाव है ही नहीं। सिर्फ हमारी मान्यता हकीकत का सुख बाय फैक्ट सिर्फ आत्मा में ही है, ठीक है। मगर ये ज्ञान न जानना, न मानना और न उपयोग करना, और शरीर में सुख मानना, इंद्रियों में सुख मानना, साधनों में सुख मानना, संपत्ति में सुख मानना, संबंध में सुख मानना, सत्ता में सुख मानना, इसका नाम है मोहनीय कर्म। पूरा ब्रह्मांड इसी से, पूरा जीवन इसी से चल रहा है। बस सुख है ही नहीं। आप सिंपल बात सुनो, एग्जाम्पल जो मैंने पहले बताया था रिपीट करता हूं कि शरीर आत्मा दो तो है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कोई। ठीक है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी और बराबर है। आत्मा परमानेंट है और शरीर टेम्पररी, वो बराबर है। शरीर
कर्मों की भुगतान का साधन है। जैसे कर्म खत्म हो जाएगा शरीर को जला दिया जाएगा, बराबर है। आत्मा तो कर्म बनाती नहीं है और भुगतान भी नहीं करते, तो वो जलेगा नहीं, वो उसका रिबर्थ में जाएगा। तो परमानेंट आत्मा है या शरीर? आत्मा। तो जो परमानेंट है, चेतन है और परमानेंट है, उसकी वैल्यू 1, और जो टेम्पररी है इसकी वैल्यू 0। तो ये शरीर और आत्मा के अगर बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो आत्मा की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 1 रहेगी, क्योंकि आत्मा तो परमानेंट है। जो विनाशी है और टेम्पररी है उसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो शरीर और आत्मा की बात करेंगे तो आत्मा की वैल्यू क्या रहेगी? 1। इस शरीर की वैल्यू 0, संपत्ति की वैल्यू 0, संबंधों की वैल्यू 0, साधन की वैल्यू 0, डिग्री की वैल्यू 0, जितनी भी रिलेटिव सत्य है इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। मगर आगे 1 है, हिट 0, तो 10, हिट 0, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ होगा ना, क्योंकि आगे क्या है? 1 के पीछे जितना भी 0 है उसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जिस दिन 1 निकल जाएगा तो 0। तो पूरी लाइफ में वैल्यू किसी करते हैं? किसी करते हैं? 0 की करते हैं वैल्यू, तो साथ में क्या आएगा? 0 ही आएगा ना, क्योंकि 1 की तो वैल्यू किया नहीं आपने, 0 की किया, तो साथ में क्या आएगा? 0। 0 की वैल्यू तब तक थी जब 1 था, अभी 1 निकल गया तो 0 का, तो वो तो साथ में आएगा नहीं, 0 साथ में आएगा। 0 कोई बैलेंस है? कोई बैलेंस है कि साथ में आएगा? आप समझे कि नहीं समझे? तो पूरी लाइफ हम वैल्यू 0 की करते हैं, 1 की तो 1 साथ में आएगा, मगर वैल्यू 0 करेंगे तो ये 0 में से कोई भी चीज साथ में नहीं है, इस शरीर भी साथ में नहीं है, मगर 1 है जिसकी वैल्यू है, जो अविनाशी है, इसकी वैल्यू नहीं करते। तो इसीलिए इसका अनुभव भी नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि 0 को त्याग कर दो, नहीं, 0 को 0 समझो, 1 को 1 समझो और दृष्टि में वैल्यू 1 की समझो, 0 के नहीं समझो। 0 उदय कर्म के आदि मिलेगा और जाएगा, मिलेगा और जाएगा, शरीर का जन्म होगा, जीवन होगा, मृत्यु होगा, मगर मैं पूरी लाइफ में कीमत किसकी करूंगा? क्योंकि 1 ही साथ में आएगा और 1 में खुद हूं, 0 में जैसे मेरी आत्मा है वो अलग है, सबकी आत्मा अलग है, सबकी आत्मा अलग है। अब स्वामी जी में एक क्वेश्चन और है जो सस्पेंस करता है दिमाग में, समझ में आ रहा है लेकिन सस्पेंस करता है। वो ये है कि जैसे मैंने कोई कर्म किया है और उसकी मुझे ऐसा है आपके ज्ञान से या शास्त्र के ज्ञान से, जैसे भी जो भी मेरा ज्ञान है उससे मुझे ये ऐसा ध्यान में आ रहा है कि इससे मेरे को त्रिंश गति होगी, यानी मैं पशु योनि में जाने वाला हूँ। तो वो मेरी आत्मा भी मेरे साथ ही आएगी, बराबर है। तो भुगतान पशु योनि तो बड़ी अभी हम देखते हैं तो अच्छी नहीं लगती है, तो वो भुगतना पड़ेगा मेरे को, तो मेरी आत्मा भी मेरे साथ ही हुई ना। तो प्रश्न क्या है? बराबर समझ गया फिर, तो वो आत्मा फिर शरीर के साथ ही हो गई ना। आत्मा नर गति में है, पशु योनि में है, देवलोक में है या मनुष्य योनि में। आत्मा कभी कोई भी प्रकार के कर्मों की भुगतान करने का स्वभाव नहीं है, जो मैं पहले बता दिया। हाँ वो बराबर है। नहीं वो मैं यही कह रहा हूँ, ये सस्पेंस आ रहा है। जैसे अब अपन पशु बन गए, जैसे किसी कारण आत्मा जाएंगी जरूर, मगर आत्मा भुगतान, वो पशु योनि में वो शरीर भुगतान करेगा। शरीर ही मनुष्य बन में शरीर ही करता है। आत्मा तो हाजिरी है। नहीं यही हाँ वो बिल्कुल बराबर, वो हाजिरी है, आत्मा की हाजिरी है, और अपने को यही भ्रांति हो रही है उसका भुगतान मैं कर रहा हूँ। आत्मा नहीं कर रहा है, शरीर कर रहा है। शरीर